ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा जब आपको आवश्यकता पड़े ना तो आप हमको याद करना। बाबा याद करेगा? वो तो दाता है, वो क्यों याद करेगा? जिसको अपना सफल करना है आप ही करे ना। बाबा थोड़ी कहेगा बच्चे तुम भेज दो मेरे को, बाप कभी नहीं कहेगा। भल पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हम भी क्या करेंगे? मकान बनाना होता है आप ही आ जाता है। नहीं तो हमारे यज्ञ की विधि है ना, कोई भी कार्य होता है तो आप ही आ जाता है। अब ऐसे रखना, बाबा कहते उसकी क्या जरूरत है? जब कोई प्रोजेक्ट हुआ उसके निमित्त आप ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। जिनके पास पैसे ढेर हैं उनको कहते हैं जब दरकार होगी तो मंगा लेंगे। अच्छा ये भी एक विचित्र, कई कई बाबा के आगे जाते थे, कहते थे बाबा यज्ञ में कुछ भी कहो, सेवा तो हमें बताओ, कोई मकान बन रहा हो कुछ हो। तो उस जमाने में बाबा कहते थे, बाबा समझ जाता था ना, जो ऐसे कहेगा कि आपको चाहिए हो तो बाबा हमें याद करना। बाबा कहता था अपना अपने पास रखो, बाबा मंगा लेगा। जिसको करना है वो तो करता ही करता है ना। तो बाबा ने कहा अच्छा यज्ञ में से तो सब कुछ मिलता रहता है, ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। अब मंगाएगा बाबा उनसे? कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। अब देखो कहने वाले को ये नहीं पता हम किसको कह रहे हैं। भल पवित्र नहीं रहते, अब वो सेवा करने वालों की क्वालिटी भी सुन लो। भल पवित्र नहीं रहते, खान पीन की परहेज भी नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे। सुना क्या मिला वरदान? कहते ही रह जाएंगे बाबा हमारा लगा ना। बाबा कहता है ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है, बाबा थोड़ी मांगता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं से भी कोई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसलिए अंदर कोई ऐसा है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर है। बाबा के बच्चे जो परिवारों में रहते हैं, धंधा नौकरी है, उनको अच्छी प्रॉपर्टी है, तो बहुत बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तो मंगा लेंगे। अभी क्या वो बाबा को लिखते थे, बाबा हमारे पास ढेर बहुत पैसा है, आपको ज़रूरत हो तो बाबा आप लिखना, हम आपको भेज देंगे, आप लिखना हम आपको भेज देंगे, ऐसे लिखते थे। कहते हैं बाबा कभी भी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमको लिखना हम भेज देंगे। भल वो पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज वो नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई न कोई खा जाएगा, इसीलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा को लिखते, अभी बाबा क्या जवाब देगा? हाँ बच्चे आप रखो मैं मंगा लूँगा, ऐसे बाबा कहेंगे। बाबा को क्या पड़ी है, बाबा तो दाता है, वो क्यों मांगेगा? कहते ना जो सहज मिले वो दूध बराबर है, मांग लिया तो पानी बराबर हो गया।
तो बाबा क्यों मांगेगा? उनको खुद आना चाहिए ना कि हम यज्ञ में देवे। बाबा मांगे तब मैं दूं? नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, हम आपसे मांगे क्यों? बहुत बच्चे बैठे हैं देने वाले, हम आपसे मांगे क्यों? मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। दादी जी हमेशा कहती थी हुंडी सकारने वाला बाबा बैठा है, किसी न किसी को टच करके बाबा भेजेगा, आप चिंता मत करो, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। तो इसीलिए तो ऐसे बच्चे, हाँ, तो आप ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। और जो इंतजार करते रहेंगे बाबा कहेगा तो हम देंगे, वो तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं से भी कई साहूकार बहुत। यज्ञ के लिए खास एक बात बताई है कि ये ईश्वरीय यज्ञ में खर्चा कैसे चलता है। तो बाबा कहते मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों की पाई पाई से ये यज्ञ चलता है। कोई कोई माताएं, भोली गरीब माताएं 8 आना 1 रुपया भेज देती है, हमारी एक ईंट लगा देना। बाबा ने कहा वो पदम पति बन जाती है, उनका कण कण का महत्व है। तो एक एक कणा उनका पद्मों की वैल्यू का हो जाता है। तो देखिए ईश्वरीय विधि और विधान क्या है। ईश्वर दौलत से नहीं मापा जा सकता कि इतना धन दिया तो भगवान जी आपकी इतनी मुरादें पूरी कर देंगे, जो अब तक हम समझते आए कि हे भगवान ये काम करना, 1.25 रुपए का ये काम करना, 500 का ये काम करना, 5000 का प्रसाद चढ़ाएंगे, सोने का छतर चढ़ाएंगे। और हमें लगता था शायद भगवान जी हमारे चढ़ावों से राजी होते हैं। आज सुन लीजिए भगवान उवाच कि माताएं 8 आना 1 रुपया भेज देती है कि यहाँ आश्रम बन रहा है, वहां हमारी एक ईंट लगा देना बस। उस जमाने में तो 8 आना 1 रुपया की ईंट आती होगी। अब एक ईंट को बाबा कहते वो पद्मा पद्मपति बन जाती है भोली माता है। तो ये पद्मों के समान भावनाएं हैं जो बियॉन्ड कैपेसिटी इस ईश्वरीय कार्य में कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी रूप से, धन के रूप से या अपनी कोई भी शक्तियां, तो वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उस आत्मा को मिलता है, जिसको शब्द ही बाबा ने कितना खूबसूरत दिया है कि वो पद्मा पद्मपति बन जाते हैं। कितना वंडरफुल रिस्पॉन्स है भगवान का किसी की भावनाओं के लिए, जो आम मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये भगवान का कार्य है जो इस तरह से हर कर्म का महत्व हमें सिखलाते हैं। फिर बाबा कहते तुम बच्चे बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही ले सकते हो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी।